अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो कि इसे प्रूफ करिए कि इसका वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, यानी इसका वैल्यू 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कितना जितना लिख दो, कितना cos 3π/2 प्लस x इंटू cos 2π प्लस x इंटू cot 3π/2 माइनस x प्लस cot 2π प्लस x, यही है ना। ओके, लिख लिया। अब बेटे अब जो कंसेप्ट आपको क्लियर करनी होनी पड़ेगी। देखो कंसेप्ट आपका क्या है, देखो x से y से ड्रॉ कर लो। अब देखो यहाँ पे क्या है, एंगल 0 से स्टार्ट होता है, ये होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2, ये होता है 2π, ये होता है ना। ओके, अब देखो 3π/2 में कुछ भी प्लस करो, ये 3π/2 है, इसमें कुछ भी प्लस करोगे तो इस तरह जा रहा है ना, इसे ऐसे जा रहा है। 3π/2 में कुछ भी प्लस होगा किस में जाएगा, 3π/2 में अगर x प्लस कर दिया तो किस में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, इसमें आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। और 2π में कुछ भी प्लस करो तो किधर जाएगा, मूवमेंट क्या हो रहा है, इस तरह जा रहा है, इस तरह जा रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज। 2π में कुछ प्लस करो तो किस में आएगा, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट में, ये आपको सेकेंड है, ये थर्ड है। ओके, अब आई, अब 3π/2 देखो, 3π/2 माइनस x है, 3π/2 में माइनस करो तो किधर जाएगा, आपको थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, प्लस करेंगे तो फोर्थ में आएगा, माइनस करेंगे तो यानी 3π/2 में x माइनस करेंगे तो किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट जानते हो, टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। फिर यहाँ 2π प्लस x मतलब किस में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। ओके, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। अब आते हैं, आप जानते हो इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे कुछ भी प्लस माइनस करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होता है, ठीक है। कॉस कॉस रहेगा, साइन साइन रहेगा, टेन टेन रहेगा। ओके, बट π/2 के ऑड मल्टीपल पे कुछ भी प्लस माइनस करेंगे ऊपर और नीचे तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज हो जाता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो अब देखो बेटे 3π/2 है तो π/2 का ऑड मल्टीपल है, कुछ भी प्लस माइनस करें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। ओके, और देख रहे हैं किस क्वाड्रेंट में है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस है, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होता है, क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव प्लस साइन होगा। फिर यहाँ देखो cos 2π प्लस x है, तो 2π में कुछ भी प्लस माइनस करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉस कॉस ही रहेगा। अब देखिए 2π में x प्लस करें तो किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होता है। ओके, फिर यहाँ देख लो cot 3π/2 माइनस x है, 3π/2 माइनस x थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो cot टेन और cot पॉजिटिव होता है तो cot है पॉजिटिव रहेगा। और चूँकि 3π/2 है, π/2 का ऑड मल्टीपल में कुछ भी प्लस माइनस करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज हो जाएगा, cot 10 में चेंज हो जाएगा। ओके, अब प्लस, अब यहाँ देखो 2π प्लस x है तो ये किस में है, फर्स्ट में, और पाई में के इंटीग्रल मल्टीपल में कुछ प्लस माइनस करेंगे तो cot ही रहेगा, तो cot x हो जाएगा और साइन प्लस हो जाएगा चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ओके, इस तरह से इसे हम कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, देखो कर रहे हैं हम लोग, इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन x। क्यों साइन x होगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज हो जाएगा क्योंकि π/2 की ऑड मल्टीपल है 3π/2 और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसलिए कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आता है, इसलिए कोई साइन नहीं दिया, कोई साइन नहीं तो इसमें प्लस साइन है। ओके, फिर आइए इनटू, यहाँ आते हैं तो यहाँ पे पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है तो कॉस ही रहेगा, और चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए साइन पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब इनटू,
अब यहाँ आते हैं। अब देखो 3π/2 ऑड मल्टीपल में कुछ भी माइनस प्लस करें ट्रिमेटिव फंक्शन चेंज होगा, तो क्या आएगा 10x आ जाएगा। 10x। आज चूँकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए साइन क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। फिर प्लस दो। अब यहाँ आते हैं। अब देखो ट्रिमेटिव फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो कॉट ही रहेगा। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, साइन प्लस ही रहेगा। ओके, अब आते हैं हम लोग। अब यहाँ साइन कॉस है, तो उसको साइन कॉस में चेंज कर दो। यहाँ साइन इंटू कॉस एक्स है, साइन इंटू कॉस एक्स। ओके, इंटू अब 10 को साइन कॉस में चेंज कर दो, साइन एक्स बाय कॉस एक्स। और कॉस को चेंज कर दो कॉस साइन में, कॉस एक्स बाय साइन एक्स। ओके, अब यहाँ एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। कितना आ गया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू, अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। कितना आएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखो क्या होगा, अब इसमें साइन इंटू साइन हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर। ओके, अब देखो बच्चे, तो क्या हो गया, ये इस तरह से आ गया। देखो ये इंटू में ये कैंसिल होगा, साइन एक्स इंटू कॉस से ऊपर है, नीचे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपको, बचा यहाँ पे ऊपर बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आप जानते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, इक्वल टू 1 आ गया। ओके, ये प्रूफ करना तो हो गया, RHS आ गया, प्रूफ हो गया। ओके बेटे, प्रूफ हो गया। तो आप जानते साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है ना, आपने 10th क्लास में ये सब आइडेंटिटी पढ़ा हुआ है। ओके, तो आंसर प्रूफ हो गया। तो बस कुछ नहीं है, अब जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है उससे आपको ध्यान से एक बार रिवाइज करना होगा, देन आप क्वेश्चन ईजी रूप से कर लेंगे। ओके, ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, देखो तो कहते हैं साइन कितना है, n+1 x इंटू साइन n+2 x प्लस कॉस n+1 x इंटू कॉस n+2 n+2 x। इसे प्रूफ करना है किसके इक्वल है, कॉस x के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं हम लोग। ओके, तो अब किस आइडेंटिटी पर बेस्ड है, इसे दिख रहा है ना, या इसे आपको अगर दिक्कत हो रही है तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसको a मान लो। देखो क्या करेंगे, इस एंगल को a मान लो, ऐसे इस एंगल को b, यही दो एंगल यूज हो रहा है ना। देखो n+1 n+1 n+2 n+2, यही दो एंगल यूज हो रहा है। a मान लो b, ये b हो गया, ठीक है। तो देन इजी रूप से प्रूफ हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, ओके, तो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, n+1 x क्या a के इक्वल है, और n+2 x किसके इक्वल है, b के इक्वल है। इक्वल टू आप स्टार्ट करते हैं, तो क्या हुआ, साइन a इंटू साइन b, फिर प्लस कॉस a इंटू कॉस b। अब देखो कौन सा आइडेंटिटी है, अब इस तरह का आइडेंटिटी आपने पढ़ा हुआ है, या इसे लिख सकते हैं, इसे भी आप क्या लिख सकते हैं, कॉस a इंटू कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b। याद है कौन सा आइडेंटिटी है, एक अपना आइडेंटिटी पढ़ा स्टार्टिंग वाला, वही आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी आपने पढ़ा हुआ है, देखो कौन सा आपने पढ़ा हुआ है, कॉस
एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या होता है, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस प्लस होता है साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये आइडेंटिटी होता है। ओके, तो इस फॉर्म में आपको दिया हुआ है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक्स की जगह पर यहाँ ए है और वाई की जगह पर यहाँ बी है, ठीक है। तो क्या होगा, हम किस पर बेस्ड, इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड है। हम इसकी जगह हम ए लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ गया ना, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल टू कॉस ए माइनस बी, ये आ गया। ओके, अब ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर इसे पुट करो, बी की जगह पर इसे पुट कर दो। ओके, तो ए की जगह पर लिखेंगे n+1 एक्स, क्या लिखेंगे, कॉस n+1 एक्स माइनस, यहाँ लिखेंगे बी की जगह पर n+2 एक्स। ओके, अब देखो बच्चे, यहाँ पे x और x कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लो, तो कितना आ गया, कॉस n+1 माइनस n+2 एक्स हमने कॉमन ले लिया दोनों जगह। अब ब्रैकेट ओपन करो तो कितना आएगा, देखो तो कॉस n+1 माइनस n-2 एक्स। ओके, अब तो क्या क्या कैंसिल होगा, आपका प्लस n माइनस n कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ 1 है, यहाँ -2 है, तो 1 - 2 कितना आएगा, कॉस क्या बचा 1 - 2 इंटू एक्स, तो 1 - 2 होता है कितना, कितना आएगा, -1 आ जाएगा ना एक्स, तो कितना आ गया बच्चे, यानी आ गया कॉस -1 इंटू एक्स माइनस एक्स आ गया। कॉस माइनस एक्स कितना होता है, कॉस एक्स कितना होता है, कॉस एक्स नहीं होता, सिंस निगेटिव अगर एंगल है तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होता है। कॉस माइनस एक्स इक्वल होता है कॉस एक्स। ओके, ये प्रूफ करना था, देख लो, यस ये प्रूफ करना था, कॉस एक्स राइट हैंड साइड आ गया, क्या आ गया, ये आ गया राइट हैंड साइड, RHS प्रूव्ड हो गया। ओके बेटे, देखो किस आइडेंटिटी पे बेस्ड है, देन आइडेंटिटी यूज करो, दोनों तरफ से आप याद रखना है, ठीक है, दोनों तरफ मीन्स हो गया, अगर कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी की इक्वल है, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी किसके इक्वल है, कॉस ए माइनस बी की इक्वल है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। ओके, देखो यहाँ पे क्या है, यूज कर सकते हैं आप कॉस, यहाँ क्या है, कॉस एक्स प्लस वाई का आइडेंटिटी यूज कर लो, यहाँ कॉस एक्स माइनस वाई का आइडेंटिटी यूज कर लो। ओके, तो करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। एक और मेथड से हम कर सकते हैं, चूँकि हमने अब वो आइडेंटिटी यूज नहीं किया है, यानी ये वाला आइडेंटिटी हमने अभी नहीं बताया आपको, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई आइडेंटिटी क्या होता है ना, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हम अदर मेथड से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, जो आइडेंटिटी आपने पढ़ा है उस पर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कितना कह रहा है, कॉस 3π/4 कॉस 3π/4 प्लस एक्स है माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स है, एक में प्लस है एक में माइनस है, इसे प्रूफ करना किसके इक्वल है, -√2 साइन एक्स के इक्वल है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, क्या लिखें, कॉस 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स, यही था ना।
देख लेता हूँ। हाँ, cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। ओके, इक्वल टू प्रूफ करना -√2x माइनस √2 sin x। ओके, जो हमने आइडेंटिटी हमने पढ़ा है उसका यूज कर रहे हैं। देखो कौन सा आइडेंटिटी हमने जब पढ़ा हुआ है, देखो हमने पढ़ा हुआ है cos x प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है, ये मान लो x है, ये y है, तो क्या होता है cos x इंटू cos y प्लस एक माइनस आएगा sin x इंटू sin y, और cos x माइनस y है, यानी ये x है, ये y है, तो क्या हो गया, यही सारी यही है cos x इंटू cos y माइनस से प्लस हो जाएगा sin x इंटू sin y। ओके, ये आइडेंटिटी यूज करें। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। इक्वल टू इसका यूज करें cos, ये x है, ये y है, cos x प्लस cos y, सॉरी cos x प्लस y, तो x की जगह पर 3π/4 लिखेंगे, y की जगह पर x लिखेंगे। क्या लिखेंगे, cos 3π/4 इंटू cos x। ठीक है, फिर अब यहाँ चूँकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, फिर साइन 3π/4 इंटू साइन x, ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब खैर ये हो गया। अब आते हैं इस पर, माइनस है तो माइनस दे दो, अब ब्रैकेट स्टार्ट। क्या लिखेंगे, cos x माइनस वाई, ये वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, cos 3π/4 इंटू cos x इंटू cos x। अब फिर यहाँ चूँकि माइनस है तो क्या आएगा, प्लस होगा, यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, साइन 3π/4 इंटू साइन x। ओके, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करो। अब ये ब्रैकेट जैसे ओपन करेंगे तो चूँकि यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ओके, ओपन कर रहा हूँ। इक्वल टू कितना आ गया, cos 3π/4 इंटू cos x माइनस साइन 3π/4 इंटू साइन x। अब माइनस ब्रैकेट खोल रहा हूँ, cos 3π/4 इंटू cos x। ओके, फिर ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस साइन 3π/4 इंटू साइन x। अब देखो बच्चों कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो ये वाली पार्ट कैंसिल हो रहा है, देखो दोनों सेम है ना, एक प्लस है दूसरा माइनस है, कैंसिल हो गया। अब देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो दोनों का साइन माइनस है तो डबल हो जाएगा, साइन नेगेटिव आ जाएगा। तो इक्वल टू कितना आ गया, ये इक्वल टू आ गया -2 साइन 3π/4 इंटू साइन x, ये आ गया। ओके, अब 3π/4 साइन 3π/4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो क्या आएगा, -2, चूँकि यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 नीचे 4 है, तो 3 को 4 में कन्वर्ट करो, 3π क्या लिख सकते हैं, 4π माइनस पाई। क्या लिखेंगे, साइन 4π माइनस पाई डिवाइड बाई 4 इंटू साइन x। अब 4 से डिवाइड करो, इसमें भी डिवाइड करो, इसमें भी डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करेंगे, इसमें 4 कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू -2 साइन पाई माइनस पाई/4 इंटू साइन x। ओके, अब साइन पाई माइनस थीटा, तो क्या होता है साइन थीटा, चूँकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज तो होगा नहीं, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में, पाई में कुछ माइनस करें तो कहाँ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में सारे साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, और चूँकि पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में कुछ भी प्लस माइनस करोगे साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, साइन साइन रहेगा। तो इक्वल टू कितना आ गया, -2 साइन थीटा, थीटा कितना पाई/4 है, साइन पाई/4 पॉजिटिव साइन रहेगा चूँकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है।
ओके, इंटू साइन एक्स, इंटू साइन एक्स होगी। अब साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होता है कितना, 1/√2, 45 डिग्री है ना, साइन 45 के तो 1/√2, तो साइन पाई बाई 4 कितना हो गया, 1/√2 इंटू साइन एक्स। अब तो ऊपर 2 है, नीचे √2। देखो बच्चे, अगर 2 डिवाइड बाई √2 रहेगा तो 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 2 आता है, √2 के स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 डिवाइड बाई √2, एक √2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ऊपर क्या बचेगा, एक √2 बच जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ करेंगे, माइनस 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू 1/√2 इंटू साइन एक्स, एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, -√2 इंटू साइन एक्स। ये तो आ गया RHS, ये तो प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। ओके, प्रूव्ड हो गया कि राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, यानी कि -√2 साइन एक्स के इक्वल है। ये प्रूफ करना तो हो गया प्रूव्ड। ओके, ये था ना, देख लो क्या है कि प्रूफ करना था इसका वैल्यू कितना, -√2 साइन एक्स है। आगे यही था, यही आंसर था नहीं, आगे कितना है, -√2 साइन एक्स है, यह आ गया आंसर। ओके बेटे, तो इसलिए इस पर क्या आइडेंटिटी पे बेस्ड है, आइडेंटिटी आपको अच्छे से लर्न करना होगा। ओके।